दोस्तों आज पेश है फोर्ट कॉमिक्स खूनी कबूतर। ये कवर चित्र इसका। तो शुरू करते हैं दोस्तों। कैप्टन वुल्फ अपने अंतर अंतरंग मित्र कर्नल लियो के साथ अपने बीमार मित्र मानस को देखने मुआली जा पहुंचा। मानस के पिता सेठ दीनानाथ दामोदर ने उन्हें एक ठहरने के लिए प्रबंध कर उनके कॉटेज में कर दिया। थके हारे होने के कारण लेटते ही नींद आ गई और रात्रि के अंतिम पहर में कॉटेज के पीछे उभरी एक चीख कैप्टन वुल्फ की आंखें खोल दी। ये कैसी चीख थी? जरूर कोई गड़बड़ है। और कर्नल लियो के पीछे खतरे का सायरन बज रहा था। यार, सपना नहीं देख रहा था, सचमुच चीख थी सुनी है। वो यार सोने देना, तू मुझे कोई सपना देख लिया होगा। लगता है यह चीख वाला तेजी है। मुझे मेरी उससे कोई रिश्तेदारी नहीं है, मुझे सोने दो। कर्नल लियो को आराम के मूड में है, मुझे तुरंत चलकर देखना चाहिए। और कर्नल वुल्फ कॉटेज के पीछे पहुंचा। मेरा अनुमान सही निकला। वास्तव में सामने वाले कॉटेज में कोई गड़बड़ है। और बरामदे के निकट पहुंचकर, क्या हुआ बाबा? किसी ने हमारे डॉक्टर साहब की बेटी रोली को खून कर दिया। बूढ़े माली की बात सुनकर कैप्टन वुल्फ उत्साह बढ़ गया। बाबा मुझे पूरी बात बताइए, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर दूँ। जब पुलिस ही कुछ ना कर पाई तो तुम क्या करोगे बच्चे होकर, समझे? यह डॉक्टर साहब के परिवार का 5वां खून है। क्या आप इसी 5 खून हो गए? नहीं, कॉटेज में ये पहला खून है। फिर 4 खून का हुए। छोड़ इन बातों को। अभी पुलिस आएगी, तक तहकीकात करेगी, रिपोर्ट लिखेगी और बात ख़त्म हो जाएगी। बाबा आप निश्चिंत हो क्यों हो, निराश क्यों होते हो? आप हमें खुलकर सब बताइए। मैं दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के नेक्रोलास्टिक डॉक्टर वासु की सबसे छोटी बेटी रोली साहब कल सुबह ही यहाँ आया था और आज दिल्ली से उसकी हत्या हो गई। आज रात उसकी हत्या हो गई। डॉक्टर साहब के तीनों बच्चे की हत्या हो गई इसी साल, यानी ये 4 होता है। नए 1 साल में 4 नहीं बल्कि 5 या 5वीं हत्या। डॉक्टर के साहब की पत्नी भी 6 महीने पहले हत्या कर दी थी। कुछ देर बाद क्या इन सभी हत्याओं का कोई खास बात सामने आई? मुआवली में डॉक्टर साहब के 5 कॉटेज हैं जो इन्हें उन्होंने अपने बच्चों के तथा पत्नी के अलग अलग बनवाए थे। उनकी हत्या भी उन्हीं कॉटेज में हुई है। सभी की लाशें 5 कॉटेज के निशान मिले हैं और सभी हत्याएं का समय आप मौजूद थे। बच्चे मुझे गलत मत समझो, मैं डॉक्टर साहब का ख़ानदानी नौकर हूँ, इसलिए मैं उन्हें अपने साथ परिवार के लोगों के साथ भेज देते हैं। तभी माली बाबा अंदर रखा, पुलिस आई है। बूढ़ा माली बाहर की ओर बढ़ गया और तभी कैप्टन वुल्फ सारी स्थिति कर्नल लियो को बतानी चाहिए और अपने कमरे में पहुंचकर, कर्नल उठो उठो, पीछे गली कॉटेज में एक हत्या हो गई है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। और हत्या का नाम सुनते ही कर्नल लियो चादर फेंक कर उठ गया। क्या कहा? हत्या? हाँ चलो तो चलते हैं। और रोली की हत्या की कार्रवाई करने वाला इंस्पेक्टर, उसका परिचित निकला। अतः कर्नल लियो और कैप्टन वुल्फ की बात बन गई। इंस्पेक्टर, एक बार आपने मुझे लाश का निरीक्षण करने दें, बड़ी कृपा होगी। ठीक है, वैसे अगर आप लोग इस केस में मेरी सहायता करें तो मुझे खुशी होगी। और पुलिस इंस्पेक्टर की इजाज़त मिलते ही कर्नल अतायशी शीशा निकाल कर लाश का निरीक्षण करने लगा और कैप्टन वुल्फ के कमरे में लाश का निरीक्षण करते करते हुए कर्नल लियो की निगाह बेड की चादर में उलझ कर रह गई।
ओह, यह सफ़ेद बाल किसी बूढ़े आदमी का हो सकता है। लाश का अच्छी तरह से निरीक्षण करने के बाद और कर्नल लियो ने सबकी निगाह बचाते हुए बाल रुमाल में लपेट कर रख दिया और कैप्टन वुल्फ के पास पहुंचा। कोई काम की चीज वस्तु मिली? खिड़की के पास एक लाल रंग का रिबन और सिगरेट का टुकड़ा मिला है। यह चीज़ें को चुपचाप जेब में रख लो, निकल चलो। लॉन में यह सुनहरा बटन भी मिला है। इंस्पेक्टर, इस समय तो हम चल रहे हैं, लेकिन खास बात हो तो बताइएगा। वैसे हम आपके बहुत जल्दी मिलने आएंगे, जैसा आप ठीक समझे कर्नल। और कर्नल से विदा लेकर कर्नल लियो और इंस्पेक्टर को वहाँ से चल दिए। अपने कमरे में पहुंचकर लाश पर मिलने वाले निशानों पर यह निश्चित है कि हमला किसी पक्षी ने किया है, लेकिन पक्षी ने यह रिबन बांध कर नया सिगरेट पिएगा। इन्हें बंद करिए। और तब ऐसा हो सकता है कि पक्षी और इंसान के साथ आया हो। इंसान कौन हो सकता है? सफ़ेद बालों का मिलना और हत्या में माली की उपस्थिति का होना। क्या शक माली पर नहीं डाला? रैबिन गोली का भी हो सकता है। लगता है कि चुटकियों में हल हो कर लोगे। क्या इरादा है? शाम को पोस्टमार्टम आने के और इंस्पेक्टर के पूछताछ करेंगे। और शाम को इंस्पेक्टर रोली की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्या रहा? रोली की मृत्यु उसके शरीर पर लगी जहरीली चोंच चीज के कारण चोंच के घाव की से हुई है, लेकिन यह समझ नहीं आता कि ऐसी जहरीली चोंच वाला पक्षी कौन सा हो सकता है। क्या रोली के कमरे में किसी की उंगली के निशान मिले हैं? नहीं, हत्यारे जरूरत से ज़्यादा चालाक है। वो अपने पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ा। आपकी नज़र में कोई संदिग्ध व्यक्ति? अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन चिंता मत कीजिए, हत्यारा बहुत जल्दी पकड़ जाएगा। अच्छा, हम चल आज्ञा दीजिए। ठीक है, लेकिन मिलते रहिएगा। यदि कोई पुलिस मदद की जरूरत हो पड़े तो निष्कंठ से बताइए। अच्छा, बहुत अच्छा। और कैप्टन वुल्फ कर्नल लियो के साथ पुलिस स्टेशन से निकलकर वापस कॉटेज की ओर चल पड़े। चलते चलते कर्नल ठीक लियो ठिठक कर रुक गया। क्या हुआ? वो देखो, टेलर की दुकान। कपड़े सिलवाने हैं क्या? कैप्टन कुक की बात कर्नल लियो मुस्कुरा दिया। माय डियर ड्रेनमैन, यह बात का पता हमें लॉन्ड्री वालों से ही या टेलर से ही लग सकता है। इस नरे बटन को कोट का मालिक कौन है? ओह, यह बात तो मेरी समझ में ही नहीं आई। चलो पता लगाते हैं। और कर्नल लियो कैप्टन वुल्फ ने शहर की सारी लॉन्ड्री और टेलर की दुकानों पर छान मारी, लेकिन सुनहरे कोट के मालिक का पता न लगा। अब इतना तो निश्चित है कि इस बटन के कोट का मालिक हाल में दूसरे शहर से आया है। यह बात किस आधार पर कह रहे हो? इस शहर में किसी भी टेलर के पास ऐसा बटन या कोट नहीं मिला, जिसका मतलब है कि कोट दूसरे शहर से सिला गया है। किसी लॉन्ड्री वाले ने धोया नहीं, इसका मतलब किसी कोट को जल्दी ही पहना गया है। इसका मतलब हम फिर अंधेरे में भटक रहे हैं। नहीं, हम भटक नहीं रहे। भटक कहाँ रहे हैं? हमारे पास तो कोई सूत्र है जिसके सहारे से हम आगे बढ़ेंगे। डियर सर, अपना सूत्र आपको मुबारक। आओ अब चलें। कर्नल लियो ने कैप्टन वुल्फ की बात का जरा भी बुरा नहीं माना। चुपचाप कैप्टन लियो के पीछे चल दिया। लगता है लगातार की निराशा से उसका मूड उखड़ गया। अब कैप्टन बुल्ट को पक्की सड़क कर छोड़कर पगडंडी पर दौड़ा रहा था। कर्नल लियो पीछे बैठा वुल्फ की गतियों विधि को ध्यान से देख रहा था। वो लगातार 1 घंटे कच्चे रास्ते पर दौड़ने के बाद ग्रेट
सन डॉक्टर वासु कॉटेज मेहमान बनना चाहोगे? बुरा क्या है? और कॉटेज में प्रवेश करते हुए 50-50 तुम? सर, यस सर। कर्नल, मुझे डॉक्टर वासु के कॉटेज की तलाशी लेने के काम दिया है। क्या रिपोर्ट है? यह लीजिए। इस कॉटेज में सफ़ेद बाल और कबूतर के पंख और सुनहरी बटन मिला है। इसी कॉटेज में रोली पहले अभिलाषा की हत्या हुई है। यह समय बूढ़ा माली का है। वह डॉक्टर वासु के साथ दिल्ली वापस जा चुका है। कैप्टन वुल्फ, चलो, हम इस समय की दिल्ली चलना है क्या? अब क्या यहाँ रुकना बेकार है। मुझे विश्वास है हत्यारा अपना काम करके वहाँ से जा चुका है। और उसी रात कर्नल लियो और वुल्फ डॉक्टर वासु के ड्राइंग रूम में बैठे थे। डॉक्टर साहब, आपके परिवार में जो हत्याएं हुई है उसके बारे में आपका क्या कहना है? पता नहीं कौन है जो हमारे दुश्मन, जिसने मेरे घर में अंधेरा भर दिया है। अब मुझे शायद मुझे भी मार डाले। आप चिंता न करो, जिसकी रक्षा के लिए हमारा आदमी पहुंच आपकी चिंता मत करो, आपकी रक्षा के लिए हमारा आदमी पहुंच चुका है। डॉक्टर साहब, आपको कैसे विश्वास कि आप हत्या आपको भी मारेगा? उस नीच ने जब मेरे परिवार के सभी लोगों को निकल गया तो भला मुझे क्यों छोड़ेगा? आप की चिंता न करें, आपकी की सुरक्षा के लिए हमारा आदमी पहुंच गया है। कर्नल लियो, डॉक्टर की सुरक्षा का काम 50-50 को सौंपना होगा। अब हत्यारा बच नहीं सकता। कर्नल लियो, अब मुझे मरने का कोई डर नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे जीते जी वो हत्यारा पकड़ा जाए। डॉक्टर साहब, हमें आपके सहयोग दे तो हमारे बहुत जल्दी कानून के कब्जे में होंगे। फिलहाल कुछ नहीं, हम सिद्ध होटल में ठहरे हैं और विशेष बात हो तो हमें सूचना दे दीजिएगा। मैं हत्यारे को पकड़ने के लिए कुछ भी करने को लिए तैयार हूँ। बोलो, क्या करना है? कर्नल लियो के लिए कैप्टन वुल्फ और वासु कोठरी से बाहर निकल आए, लेकिन सड़क पर चलते चलते अचानक कर्नल लियो के आते एक आदमी से जानबूझ टकराया। हाय मार दिया। अरे, देख कर नहीं चलता? माफ़ कीजिए, अंधे होते तो अवसर देख कर चलते। ओह, तो तुम अंधे हो? हाँ भाई, हाँ भाई साहब, यह देखो नहीं सकता इसलिए। वो क्षमा करना दोस्त, अनजाने में मुझे जल्ला बैठा। और सुनहरे बटन वाला आदमी चुपचाप अपने रास्ते चला गया। सुनहरा बटन, हाँ, आगे होटल में चलकर बात करेंगे। और कुछ ही देर बाद कर्नल लियो कैप्टन वुल्फ के सिद्धार्थ होटल में अपने कमरे में बैठे बात कर रहे थे। वह सुनहरे बटन वाला आदमी मेरे शक के दायरे में आता है। सभी तो मैं उससे टकराया था। मुझे उसकी कोट की जेब से निकाला यह कार्ड साफ दिखाई दे रहा है। बस मैं अंधा बनकर उससे टकराया और उसकी जेब से विजिटिंग कार्ड निकाल लिया। अब यह बताओ कि करना क्या है? रात के होते ही इस कार्ड पर लिखे पते पर पहुंचकर तलाशी लेंगे। और गगनदीप 20/1 पंजाबी बाग, हाँ, उसी रात। यह गगनदीप बिल्डिंग। तुम यहाँ पेड़ के नीचे रुको, मैं दो दो हाथ करके आता हूँ। खतरा होने पर विशेष प्रकार की सीटी बजाऊंगा। और कैप्टन वुल्फ कोठी के भीतर पहुंचा। यहाँ तो एकदम अंधेरा है, सावधानी से आगे बढ़ना होगा। और बाउंड्री के सारे चढ़ गया और तभी वुल्फ के पैर किसी मुलायम सी चीज वस्तु पर धसे। उफ! और कैप्टन वुल्फ ने पेंसिल टॉर्च के आरंभ करके जमीन पर पड़ते ही, ओह, यह जमीन तो सीढ़ियाँ दिखाई दे रही हैं। और कैप्टन वुल्फ सीढ़ी उतरने लगा। सीढ़ी आलनुमा कमरे में ख़त्म हुई। यहाँ रोशनी तो है लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा। मुझे सामने वाले दरवाजे की ओर बढ़ना चाहिए, शायद
कोई हो। दरवाजे में प्रवेश करके अरे यह तो माली का फोटो यहाँ कैसे आ गई। और तभी वुल्फ की कलाई में बना ट्रांसमीटर संकेत देने लगा। कैप्टन वुल्फ सब पार्किंग सत किया। हेलो कैप्टन वुल्फ स्पीकिंग। हेलो आई एम कर्नल लियो। 50 से सूचना मिली है कि एक सफेद कबूतर डॉक्टर वासु की कोठी के चारों ओर मंडरा रहा है। मैं डॉक्टर वासु के पास जा रहा हूँ। कोई सूचना हो तो। और वो ज़रूर गड़बड़ है। तहखाने में माली की फ़ोटो मिली है। उधर कर्नल लियो मोटरसाइकिल पर सड़क पर रवाना होगी। और 30 मिनट बाद 50-50 डॉक्टर वासु ठीक है। वह अपने कमरे में है। कैबिन में सुरक्षित है। वहाँ परिंदा पर भी नहीं मार सकता। और तभी कोठी के भीतर धम 50-50 डॉक्टर वासु के पास पहुँचो। ओके यह अब यह चमगादड़ कहाँ से गायब हो गया। वो डॉक्टर वासु के पास पहुँचा। ओ कबूतर आज मुझे नहीं छोड़ेगा। और साय के बढ़ते देख डॉक्टर वासु के पास पहुँचना चाहिए। उसी क्षण एक साय ने गोली चली। धाएं। ओह गोलियाँ। और इसी के साथ क्षण वासु का काम तमाम कर गया। ओह डॉक्टर वासु आए मार दिया, लेकिन मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कबूतर को लेकर 50-50 कर्नल लियो के पास पहुंचा। हत्यारा पकड़ में आ गया। इस कबूतर ने डॉक्टर वासु का काम तमाम किया है। ओह हम हर तरफ से मात खा गई। अब पुलिस आने से पहले कबूतर को लेकर सीधा तो पहुँचो। इसका मालिक इसे छुड़ाने अवश्य आएगा। और अगली सुबह हत्यारा डॉक्टर वासु को भी मारने में सफल। कर्नल लियो और कैप्टन वुल्फ भी कुछ न कर पाए। होटल सिद्धार्थ। हार्नेस हमारे मुंह पर कालिक पुत गई। वेरी नॉट। मैं सब ठीक हो जाएगा। अब क्या खाक ठीक हो जाएगा। माली अपने गांव जाने का बहाने से गायब हो चुका है। डॉक्टर वासु का काम भी इधर तमाम हो चुका है। हत्यारा जो भी हो इस खूनी कबूतर का मालिक है, उसे लेने अवश्य आएगा। और उसी रात 4 बज चुके हैं। कोई भी घटना घटित नहीं हुई। हत्यारा कबूतर लेने न आए। और तभी वह खिड़की के पीछे कोई है। और इधर भीतर साई के आने की कोशिश कर रहा है। कहीं यही तो कातिल नहीं है। और सिर साया भीतर प्रवेश होकर पिंजरे के पास पहुंचा। और जैसे ही साया पिंजरे पर झुका, साले चालाक की औलाद, अब तू बच नहीं सकता। उफ। और हिज आइनेंस, ये कबूतर का आका मेरी रेशम की डोरी में बंधा है। अगले ही पल डोर में बंधा था। और तभी कमरे की रोशनी उठी। ओह तो तुम हो मिस आयरन्स, यानी माई ग्रेट कैंटन। सड़क उल्टा के थे। ओह मैं पुलिस को फ़ोन करता हूँ। जी हाँ इंस्पेक्टर साहब, आपका मुजरिम हमारे कब्जे में है। मेरा मतलब डॉक्टर वासु का हत्यारा हमारे कब्जे में है। आप कहाँ से बोल रहे हैं। सिद्धार्थ, होटल नंबर 24। मैं आ रहा हूँ। और कुछ देर बाद इंस्पेक्टर चौहान अपने आदमियों के साथ सिद्धार्थ होटल कमरा 24 में उपस्थित था। लीजिए आपका अपराधी है, आपके वाले है। हम आप हम आपके बहुत आभारी हैं, लेकिन सारे सबूत तो मालिक ने गिरफ्तार है। सच्चाई सामने आने पर माली भी पुलिस के स्टेशन बुला लिया। और थोड़ी देर बाद कर्नल लियो और कैप्टन वुल्फ पुलिस स्टेशन में थे। माली बाबा, क्या आप इस युवक को पहचानते हैं। मैं, और यह तो गगन है। गगन गगन हाँ। क्या ये गगन वहाँ क्या करने आया था।
इसने मेरी मुलाकात मुआली में डॉक्टर वासु और उसकी पत्नी के कॉटेज में हुई थी और इसके पिताजी के सिर पर ऑपरेशन होना था। इसके पास पैसा नहीं था। ठहरो, अब मुझे फांसी लगने का कोई डर नहीं है। मैं अपने पिता का बदला ले लिया है। अब मैं अपनी आप बीती आपको सुना देता हूँ। मैं गगन अपनी आप बीती सुनाने लगा। आज से 10 वर्ष पूर्व मेरा बापू मुआली या सामान ढोया करता था। एक रोज सामान ढोते ढोते बापू को ठोकर लगी और सिर फट गया और भले मानस ने मेरे बापू को सरकारी अस्पताल में भर्ती कर दिया। तुम्हारे बापू के सिर पर अंदरूनी चोट लगी है। सिर के अंदर ऑपरेशन होना आवश्यक है। ऑपरेशन कहाँ होगा? धनोतरी डिस्चार्ज सेंटर न्यूरो डॉक्टर वासु के सिर ऑपरेशन करते हैं। मैं अपने बापू का ऑपरेशन अवश्य करवाऊंगा। और धनवस्तरी रिचार्ज सेंटर। मैं डॉक्टर वासु से मिलना चाहता हूँ। क्या काम है? मैं डॉक्टर वासु हूँ। मुझे अपने बापू का मेरे बापू सरकारी अस्पताल में भर्ती हैं। उसका सिर फट गया है। डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बताया। मुझे क्या चाहती हो? आप मेरे बापू का सिर का ऑपरेशन कर दीजिए। ठीक है, कल 50,000 रुपये लेकर आना। 50,000 रुपये? हाँ भाई, ऑपरेशन की फीस इतनी है, इतने सारे रुपये कहाँ से लाऊं? तभी गगन को एक युक्ति सूझी और डॉक्टर साहब के पीछे उसके घर जाता हूँ। अपनी मजबूरी बताऊंगा, शायद काम बन जाए। और डॉक्टर वासु के कॉटेज में पूछा। मैं बहुत गरीब हूँ डॉक्टर साहब, मेरे पास पैसे 50,000 रुपये नहीं है। बिना फीस के तो ऑपरेशन नहीं हो सकता। लेकिन डॉक्टर साहब, मेरे बापू का ऑपरेशन नहीं हुआ तो वह मर जाएगा। इसके मैं क्या कर सकता हूँ? डॉक्टर ने मेरी एक डॉक्टर, मैं सारी उम्र तुम्हारी गुलामी करूँगा, मेरे बापू को बचा लो। कह दिया ना, तेरी कोई सहायता नहीं कर सकता। चल भाग यहाँ से। कहाँ से आ जाते हैं? और डॉक्टर वासु की उंगली में पड़ी अंगूठी गगन के गाल पर एक बड़ा सा घाव कर छोड़ा। और तभी माली बाबा आ गए। इन्होंने अपनी कमीज से मेरे गाल को साफ किया और अपनी कोठी में ले गई। ओह, तुम्हारे गाल पर तो बहुत खून लग बह रहा है। यह चोट कैसे लगी? इस घर में जो डॉक्टर घुसा है उसी ने मुझे मारा है। डॉक्टर साहब ने मारा है? मेरे पास 50,000 रुपये नहीं है। वे अपने बापू के सिर का ऑपरेशन करवाने चाहता हूँ। अगर मेरे बापू का सिर का ऑपरेशन नहीं हुआ तो मर जाएगा। बेटा, बिना फीस कोई डॉक्टर तुम्हारे बापू का ऑपरेशन नहीं करेगा। तो क्या मैं अपने बापू को मर जाने दूँ? अपने बापू को मरने दूँ? नहीं दूंगा मैं अपने बापू को। और माली गगन के आंसू को देखते हुए, तुम अप्सरा होटल चले जाओ। होटल के मालिक सेठ पशुपति का ड्राइवर मेरा भाई सेठ जी बहुत दयालु हैं, तुम्हारी अवश्य सहायता करेंगे। चाचा जी, आप बहुत अच्छे हैं, आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। और होटल में अप्सरा में तो क्या आप मेरी सहायता करेंगे? आज से 50 साल पहले मैं एक मामूली आदमी था। मेरी पत्नी इकलौता बेटा इलाज के अभाव में तड़प तड़प कर मर गए। मैं इच्छा बुरा काम करने खूब पैसा कमाए, कसम खाई कि अपनी पत्नी की जान की भीख मांगेगा तो उसके निराश नहीं करूँगा मैं। और तुम अपने बाबू के पास पहुँचो, मैं रुपये लेकर आ रहा हूँ। ठीक है सेठ, भगवान जी भगवान है। और जब गगन वहाँ पहुँचा तो कुछ देर में ही और नज़ारा था। डॉक्टर, मैं अपने बापू के लिए सिर का ऑपरेशन करवाना चाहता हूँ। लेकिन क्या? ऑपरेशन के लिए पैसा लेकर आया हूँ। आप मिशन मरीज का धनसरी का इलाज भिजवाए का इंतजाम करिए। मुझे अफसोस है, इनकी 2 घंटे पहले मृत्यु हो गई। आप देर से आई। ओह, क्या नहीं? और सेठ पशुपति ने मुझे सामना सहित
पशुपति ने मेरे सामान सहित अपने पास ले आया, लेकिन मेरा मन किसी काम में नहीं लगता था। मैं पालतू कबूतरों सोनू से मेरी बातें करता रोता रहता। और एक दिन सोनू, हम दोनों सल्फाइस की गोली खा लेते हैं, चल, और बापू के पास पहुंच जाते हैं, गुटुरगु गुटुरगु। लेकिन मुझे तो डॉक्टर ने बचा लिया, लेकिन क्या, किंतु कबूतर सल्फाइस की गोली 4 गोली खाकर भी न मरा। फिर क्या हुआ? असंभव। फिर उसके बाद मेरे अंदर एक अजीब सी आदत पैदा हो गई थी। मैं कभी चूहे मारने वाली दवाई, कभी टिक टंटी DTCT अपने कबूतर सोनू को खिलाता रहता। एक रोज सेठ के कुत्ते जैकी ने मेरे कबूतर को भुने हुए गेहूं खा रहा था, तो सोनू को गुस्से में जैकी ने चोंच मार दी। और जब ये कबूतर सोनू को जहर खाने की आदत हो गई, तो मुझे जहर खिलाने के लिए सेठ, जो कॉलेज में पढ़ने भेज रहे थे, कॉलेज की प्रयोगशाला में तरह तरह के जहर सोनू के लिए लिया था। अगले ही पल मेरी आंखों में आश्चर्य से फटी रह गई। ओह, सोनू में इतना जहर हो गया कि जैकी को पल भर में नीला पड़ गया। इसके साथ ही मुझे खतरनाक इरादा मेरी आंखों में नाच उठा। मैं डॉक्टर वासु को अब सोनू से मिलकर मेरे बापू की मौत का बदला लेंगे। और मैंने अपनी योजना के अनुसार कार्य करना शुरू कर दिया। और सेठ अंकल, अब मैं दिल्ली में मेडिकल की पढ़ाई करना चाहता हूँ। सेठ की कोठी बनाने का समय लगेगा। मैं जुलाई में एडमिशन लेना चाहता हूँ। वाह, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, तेरे लिए दिल्ली में आलीशान कोठी बनवाऊंगा। और दिल्ली में 20 दिन बाद मेरे बेटे के लिए 15 दिन, मेरे बेटे मेरे तेरे लिए तो 15 दिन के अंदर गणपति गगनदीप बनवा कर तैयार करवा दिया, चाहे कितने ही मजदूर लगाने पड़े। और एक रोज कर्नाटक प्लेस में, अरे यह तो वही माली है जिसने मुवाली में डॉक्टर वासु के मरने पर मेरे गले में गाल पर दवाइयाँ लगाई थी। मुझे इसकी संपर्क करना चाहिए। बाबा, आपने मुवाली में मेरे गाल पर दवाई लगाई थी, तब से आपसे मिलना चाहता था। ओह, तुम्हारे बापू के सिर पर ऑपरेशन होना था, पर तुम यहाँ क्या कर रही? मैं यहाँ डॉक्टरी पढ़ाई करके अपने घर, आप मेरे घर चलिए। तुम सेठ पशुनाथ के पास ही रह रहे हो न मेरा भाई, ठीक है ना? जी हाँ सेठ जी, मुझे अपना बेटा मान लिया है, और अब आपके भाई को अच्छी तरह से। और फिर डॉक्टर वासु की वनस्पति में माली के लगभग रोज मिलता और डॉक्टर वासु तथा उसके परिवार के सदस्यों की गतिविधियों पर नजर रखता। और जब भी डॉक्टर वासु के परिवार का कोई सदस्य दिल्ली से बाहर चला जाता, तो सोनू को लेकर उसके पीछे लग जाता। जब मेरा शिकार को गहरी नींद में सो रहा होता, तो तब मैं उसकी नाक पर क्लोरोफॉर्म भीगा रुमाल रख देता, और जिसके बाद सोनू उसका शिकार को अपनी चोंच से घायल कर देता। उस कुछ क्षण बाद शिकारी की जीवन लीला समाप्त हो जाती, क्योंकि सोनू अब खूनी कबूतर में परिवर्तन हो चुका है। लेकिन माली की फोटो गगनदीप में क्यों थी? गगन को गिरफ्तार कर लिया गया था। माली बाबा पर किया शक दूर हो गया था। पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते ही कर्नल लियो, कैप्टन वुल्फ ताज़ा दम दिखाई पड़ रहे थे। माली बाबा का
मैं बहुत सम्मान करता हूँ, क्योंकि उसने मुझे सेठ पशुपति से नहीं मिलाया होता तो मैं आज यहाँ नहीं होता, और न ही मेरे बापू का बदला ले पाता। इसलिए मैं माली बाबा को एक फ़ोटो खींच कर अपने कमरे में लगा दिया था। और ठीक फरमा रहे थे हिज हाइनेस। हमारे मुंह पर लगी कालिक बिल्कुल साफ हो गई। समाप्त दोस्तों।